तो इस वक्त हम एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी के 6 उम्मीदवारों के नाम की जो सूची है वो जारी कर दी है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसपे 4 सीट वो अपने पार्टी की ओर से जीत पाए थे। प्रत्याशी जो मैदान में उतरी है वो है इमामगंज से दीपा मांझी। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में गया से इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव लड़े थे गया से, जहां पे वो जीते थे और सदन तक पहुंचे थे। देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम साझा करने जा रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। तो इस वक्त हम एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी के 6 उम्मीदवारों के नाम की जो सूची है वो जारी कर दी है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसपे 4 सीट वो अपने पार्टी की ओर से जीत पाए थे। इस बार फिर से 2025 के चुनाव में एनडीए ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीटें दी है, जिनमें से जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो प्रत्याशी है 6 में से 2 प्रत्याशी महिला है। पहली प्रत्याशी जो मैदान में उतरी है वो है इमामगंज से दीपा मांझी। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में गया से इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव लड़े थे गया से, जहां पे वो जीते थे और सदन तक पहुंचे थे। हालांकि उपचुनाव में इमामगंज के उपचुनाव में जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को मैदान में उतारा था और वो विजयी रही थी। फिर एक बार अपनी बहू पे भरोसा जताते हुए 2025 के चुनाव में दीपा मांझी को मैदान में उतारा गया है। दूसरी ओर बात करें टिकारी की, तो टिकारी से दोबारा से अनिल कुमार को टिकट मिला है। 2020 के चुनाव में टिकारी से अनिल कुमार विजयी रहे थे। हालांकि 2010 में भी वो टिकारी से विधायक चुन के सदन तक पहुंचे थे। तीसरी सीट की अगर बात करें तो बाराचट्टी से ज्योति देवी को फिर से मौका दिया गया है। ज्योति देवी जो कि 2020 में बाराचट्टी से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से विधायक रही। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2010 के चुनाव में भी ज्योति देवी जेडीयू के सिंबल पे जीती थी। आपको जानकारी हो कि ज्योति देवी जो कि जीतन राम मांझी की समधन लगती है वो फिर से मैदान में है। तो वही दूसरी ओर अटरी की बात करें तो एक नया चेहरा रोमित कुमार उर्फ रोमित सिंह मैदान में उतरे हैं। आपको याद हो कि बाराचट्टी से 1996 में जीतन राम मांझी जीते थे। 1996 में वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे बाराचट्टी से जीते थे। चौथी सीट जो है वो है अटरी से रोमित कुमार, माफ कीजिएगा, 5वीं सीट जो है वो सिकंदरा से फिर से प्रफुल्ल कुमार मांझी को उम्मीदवार के तौर पे पेश किया गया है। प्रफुल्ल कुमार मांझी जो कि 2020 के चुनाव में विजयी रहे थे। हालांकि दूसरे स्थान पे सुधीर कुमार जो कि कांग्रेस के थे वो रहे थे। तो छठी सीट जो है, छठी कुटुंबा जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दिया गया है। कुटुंबा से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो उम्मीदवार है वो ललन कुमार है। तो एक नया चेहरा इस बार देखने को मिल रहा है। ललन कुमार को प्रत्याशी के तौर पे उतारा गया है। हालांकि 2020 के चुनाव में कुटुंबा आईएनसी यानी कि कांग्रेस के खाते में चली गई थी। राजेश कुमार वहां से मौजूदा विधायक है। वही दूसरी ओर जो दूसरे स्थान पे रहे थे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के ही प्रत्याशी सरवन भुइयां दूसरे स्थान पे रहे थे। तो ऐसे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 6 उम्मीदवार भी अब सामने आ गए हैं। हालांकि अन्य घटक दल जेडीयू, बीजेपी और रालोचपा के उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, ना ही उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार अभी तक घोषित किए गए हैं। जल्द ही तस्वीरें साफ हो जाएगी। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस अप के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।